नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर, उसके बाद बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग की। स्विंग ट्रेडिंग आप किस तरीके से कर सकते हो, कौन सा ऐसा तरीका है जिस तरीके से आप रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हो, पूरी की पूरी एनालिसिस आपको देंगे। कैसे आप स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स सेलेक्ट कर सकते हो वो भी समझाएंगे, सारी बातें बताएंगे। ये वीडियो एजुकेशनल होगी, लंबी होगी, लेकिन आपको यहाँ पर सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और यकीन मानिए, आप इस वीडियो को देखने के बाद स्विंग ट्रेडिंग करने का नज़रिया तुरंत बदलोगे और बहुत ही जल्द आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, ऐसी मेरी एक्सपेक्टेशन है। क्योंकि यही क्राइटेरिया अपना करके, यही रूल्स एंड रेगुलेशंस को मैं अपना करके आपको लगातार, अगर आप चैनल फॉलो कर रहे होंगे, लगातार मैंने स्विंग ट्रेडिंग कॉल्स में लगभग 80% के आसपास हमारा सक्सेस रेशियो है। आप जाकर पिछली परफॉर्मेंस हमारी चेक कर सकते हो, वीडियोज़ के माध्यम से अवेलेबल है। अब ऐसा आपके साथ तुरंत तो हो नहीं जाएगा, आपका भी सक्सेस रेशियो 80% या 75% हो जाए। शुरुआत आप 50-60% से करेंगे, धीरे धीरे उसमें आप ग्रोथ लाएंगे। हो सकता है ऐसा भी समय आए कि जब आप हमसे भी बेटर परफॉर्म करने लगें खुद का स्विंग ट्रेड लेने में। तो चलिए शुरू करते हैं एनालिसिस। आप वीडियो लाइक कर लीजिए और इत्मीनान से बैठ जाइए। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, ऐसा हम आपसे वादा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम दो स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो अभी पिछले हफ्ते आपको स्विंग ट्रेड के लिए दिए गए थे। एक था आइनॉक्स लेजर और दूसरा था पीवीआर। आपको बड़े ही प्यार से यहाँ पर रिटर्न कमाने का मौका मिला और आपको मैं समझा देता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा बातों को। अभी यहाँ पर कोई आपसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लेना सीख जाओगे आप तुरंत ही, लेकिन जो आपको मैं पैटर्न सिखा रहा हूँ, किस पैटर्न पे आप ट्रेड लोगे तो फिर आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, वो सच में बहुत इफेक्टिव है। आप उस पर यकीन करिए। चलिए, अभी यकीन करने की बात बाद में मैं करूंगा, अभी आप उसको देखिए, समझिए। अगर आपको लगता है कि हाँ सच में इस पैटर्न पे काम किया जा सकता है तो आप उसको लेकर आगे बढ़िएगा। अगर आपको याद हो, ये वाली कैंडल थी, वीडियो हमने आपको दी हुई है, वीडियो अवेलेबल है, आप देखेंगे, वहाँ पर बताया था मैंने। 1350 के नीचे रेट था और यही कैंडल थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। लेकिन उसके बाद देखिए कितना बढ़िया अपटिक आया है और मैंने आपको कहा है 5 से 7% का मोमेंटम आपको एक स्विंग ट्रेड में एक्सपेक्ट करना चाहिए। यानी कि जब भी आप एक ट्रेड लो, आप 5 से 7% कमाओ, ठीक। और हमने यहाँ पर दो स्विंग ट्रेड आपको दिए थे। दूसरा था आइनॉक्स लेजर, यहाँ पर भी इसी कैंडल के आसपास आपको स्विंग ट्रेड लेने को बोला था। आपको बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस रखना था और चुपचाप ट्रेड लेना था। कितना बढ़िया मोमेंटम दिया है, देख लीजिए। 346 रुपये पर चल रहा है, 300 के आसपास अवेलेबल था। तो आप देखेंगे लगभग 15% का मूव आ गया है। हमको कितना लेना था? 7 से 8%, ये मैं आपको पहले बताया हूँ। मैक्स टू मैक्स आप 8% जा सकते हो स्विंग ट्रेड में, अगर आप सच में एक स्टॉप लॉस वाला स्विंग ट्रेड कर रहे हो। एक दूसरे तरीके का स्विंग ट्रेड होता है जहाँ पर हम पूरा का पूरा एक रन पकड़ते हैं, वहाँ पर हम 15 से 25% भी कमाते हैं। जैसे कि 3 महीने पहले याद हो, मैंने एक वीडियो बनाई थी जब बाजार में बहुत अपॉर्चुनिटी थी स्टॉक्स लेने की, जिसमें ढेर सारे स्टॉक्स भी आपको सुझाए गए थे। वीडियो अवेलेबल है, आप वो भी देखिएगा। वहाँ पर मैंने आपको कहा था कि ये स्टॉक्स बढ़िया रिटर्न आपको दे सकते हैं। स्टॉप लॉस वहाँ पर थोड़ा सा बड़ा होता है, 6 से 8% का स्टॉप लॉस हो जाता है और टारगेट हमारा 15 से 20, 25, 30% का भी हो जाता है। अभी अन्य स्टॉक्स की बात करेंगे, लेकिन हमने जो रिटर्न की बात की उसको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कुछ लोगों को ये जो रिटर्न है 4, 6, 8% का बहुत कम लगता है और वो उस पर मतलब होता है ना, फोकस नहीं कर पाते, रेगुलरिटी नहीं बना पाते। तो उसी पे हम डिस्कशन करेंगे। चलिए, डिस्कशन हम इस बेस पे कर रहे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये इस बाज़ार में, सिर्फ 1000 रुपये मंथली डालना चालू कीजिए, 15 सालों तक डालिए और 4% पर महीने का रिटर्न उस पर जनरेट कर लीजिए। ये आंकड़ा कुछ लोग देखो जो बाज़ार में होंगे कुछ दिनों से, उनको पता है कि दिस आंकड़ा इज़ नॉट अचीवेबल वेरी इजीली, ठीक है। आसान नहीं है कि 4% पर मंथ आप हर मंथ जो है वो जनरेट कर लो। लेकिन आपको मैंने बताया ना, पिछले हफ्ते स्टॉक्स बताए, ये तो हो गई स्विंग ट्रेड। आप उसके बाद इंट्राडे भी करते हो, वहाँ पर भी आप हमारी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो। मैं सिर्फ परफॉर्मेंस की बात करता हूँ, एग्जैक्टली सारी चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। जब लॉस होगा आपको वो भी बताता हूँ, प्रॉफिट होता है वो आप खुद समझते हो। सिचुएशन आपके सामने सब कुछ है, आपको सीखना है तो सीखिए। बाकी ऐसी एजुकेशनल वीडियो, लॉन्ग वीडियो देखने का जिसके पास समय भी नहीं है, वो क्या पैसा कमाएगा? वो केवल न्यूज़ वाले स्टॉक्स लेगा, 100 में खरीदेगा, 80 में बेचेगा। 2-4 बार मौका लगेगा, 100 में खरीद के 105, 100 में खरीद के 105, 100 में खरीद के 105, 100 में खरीद के 105। अगली बार क्या होगा? 100 में खरीद के 80 में बेचोगे, सारा किया धराया चौपट हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ, रूल्स की बात करता हूँ और रूल्स के लिए आपको इंट्राडे वाली वीडियो जरूर देखनी चाहिए, वहाँ पर रूल्स अच्छे से समझाता हूँ। अभी मैंने यहाँ पर जो बात की, 1000 रुपये 15 साल 4 ppm, 4% पर मंथ की मैं बात कर रहा हूँ। और ये आंकड़ा कुछ लोगों के लिए बड़ा हो सकता है, लेकिन अभी मैं समझा रहा हूँ आपको। जो मैं ट्रेड आपको देता हूँ वहाँ पर हमारा जो मतलब टारगेट होता है वो 4% के ऊपर ही होता है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम 5 से 7% के बीच में निकलते हैं, जैसे कि हमने आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्म भी किया था। आइनॉक्स लेजर और पीवीआर में 7-8% के आसपास हमारा रिटर्न बन रहा था। चलिए,
ये कैलकुलेशन मैं क्यों कर रहा हूँ, जिससे कि आप समझ पाओ कि हमें एक्सपेक्टेशन कितनी लगा कर रखनी चाहिए। अगर आप ये इन्वेस्टमेंट करोगे तो 12,000 हो गया कितना साल भर का, 15 साल के लिए हो गया 1.5 और 30 यानी कि 1,80,000। देखिए ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, अभी आपको अपनी रिटर्न पे अपने ये जो आपका जो फंड है इस पे रिटर्न्स कैलकुलेट करने हैं। उसको कैलकुलेट मैं एग्जैक्टली कर ले रहा हूँ एक्सेल में, आपको कभी और सिखा दूंगा कैसे करते हैं। लेकिन ये समझिए, आपने ये 1,80,000 रुपये 15 साल में एक बार में नहीं डाला है, याद रखिएगा, 1,1,000 करके डाला है। इवन आप अगर एक स्टूडेंट हो आज, तो भी आप स्टार्ट कर सकते हो ना स्विंग ट्रेडिंग या इंट्राडे या जो भी आपको परफेक्टली सूट करता है। और रूल्स के साथ आप चलोगे, इतना निकाल लोगे। मैं तो इतने की भी बात नहीं करता, मैं तो कहता हूँ आप अगर 2% का भी टारगेट बनाए हो, इसके आधे पे रहोगे, वो भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। अब आप एक गेस मारिए कि कितना फंड आप जनरेट करोगे। और ये मैं यहाँ आपको कोई शेयर बाजार का हवा बताने नहीं आया हूँ, यहाँ मैं आपको स्कोप के बारे में बता रहा हूँ कि हम इतना छोटा सोच कर भी रूल्स एंड रेगुलेशंस में बंधे रहकर कितना ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं। एक बार के लिए हम सोचना नहीं चाहते और उसको सही से इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते, नहीं तो हम बहुत अच्छे एक ट्रेडर या इन्वेस्टर बन सकते हैं। आप एक बार के लिए सोचिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये अमाउंट आप देख लीजिए और आप इसको गिनिएगा कितना है। ये कितना है, 30 लाख रुपए। अभी ये 30 लाख में भी एक जीरो और बढ़ाना है, कितना हो गया, 3 करोड़ रुपए। आपने कितने को कन्वर्ट किया, सिर्फ और सिर्फ लेस देन 2 लाख रुपीज़ को 4 पीपीएम पे आपने 3 करोड़ रुपए में कन्वर्ट कर दिया। सिर्फ इतनी छोटी वैल्यू को, कितनी 1,000 मंथली अगर आप डाल रहे हो, इवन आप एक स्टूडेंट हो तो भी इतना कर सकते हो। आप 500 तो डाल सकते हो, आप 100 तो डाल सकते हो, स्विंग ट्रेड स्टार्ट तो कर सकते हो। अब कहोगे 100 रुपये से कौन सा स्विंग ट्रेड होता है, तो जब भी आपको वहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिले आप धीरे धीरे ढूंढिए शुरुआत में, और 10 महीने 15 महीने बाद आपके पास इतना फंड हो जाएगा कि आप वहाँ पर 150 का रिस्क लेकर 150-200 का रिटर्न कमाने के लिए बैठ जाओ। मैं छोटी भी बात इसलिए कर लेता हूँ कि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो देखते हैं, उनको भी एक मोटिवेशन मिल सके। अब ये जो बात मैंने आपको बताई 3 करोड़ वाली, कुछ लोग कहेंगे हाँ आ गया फालतू बात करने, तो ठीक है, आपको फालतू बात लग रही है, आप डिसलाइक करके आगे बढ़ सकते हो। हम अब रूल्स की बात करेंगे। आप बताइए कि क्या 4 पीपीएम सेट कर लेना गलत बात है या नहीं। अगर नहीं है तो अच्छी बात है, अगर है तो आप 2% पे आ जाइए। और अगर आप बाज़ार में एक्टिव हो, एक्टिव मतलब आप बाज़ार में रोज़ 1 घंटे या 2 घंटे या 30 मिनट भी देते हो और आप इतनी भी एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे हो, तो जाओ भैया म्यूचुअल फंड खरीद के चुपचाप टीवी देखो, रिमोट की बटन दबाओ, ऐश करो फैमिली के साथ। क्योंकि इस बाज़ार में आपको समझना होगा, सीखना होगा और आप आगे बढ़ोगे। अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा ये 95% लोगों की। ये 95% लोग पता है कौन है, ये रिटर्न तो कमाना चाहते हैं लेकिन सीखना नहीं चाहते, रूल पे स्टिक नहीं करना चाहते। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप रूल पे स्टिक करिए। हो सकता है कि आपको 1 साल 2 साल कोई रिजल्ट ना दिखाई दे, और स्टॉक मार्केट में इतनी अपॉर्चुनिटी है कि आपको हो सकता है 1-2 साल ऐसा लगे कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिस दिन ये आपको रिवॉर्ड देना चालू करेगी, उस दिन से आपकी जो मतलब होता है ना कि एक्सपेक्टेशन से बेहतरीन आपको रिवार्ड्स मिलने चालू होंगे। जैसे कि आप एक्सपेक्ट करोगे कि आप 100 रुपीज़ कमा सकते हो और बाज़ार आपको 1000 भी देने की काबिलियत दे देगी। जब आप सीखते चलोगे इस बाज़ार में लड़खड़ा कर आगे बढ़ते चलोगे। मामला थोड़ा सा सीरियस हो रहा है, तो वैसे आप बताइएगा कि अगर आप ये कर सको, 1,000 मंथली को 3 करोड़ में कन्वर्ट कर सको, तो 15 साल बाद क्या करोगे। एज मत बताना, क्योंकि एज आजकल थोड़ा सा सेंसिटिव मुद्दा होता जा रहा है। खैर आप बताइएगा ज़रूर कि आप क्या करोगे अगर ऐसा आप कन्वर्ट कर सको तो। अब दूसरे एंगल पे आते हैं, हम 2% की बात करेंगे और यहाँ से भी आप एक अच्छा रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हो, वो आप अपने हिसाब से समझ सकते हो। हम इसको साफ करेंगे। हमने इतनी बात की आपसे, इसको समझने के लिए आपका धन्यवाद। अब मैं चलूँगा ट्रिक पे, कैसे हम जो है स्विंग ट्रेड लेते हैं, आइनॉक्स लेजर और पीवीआर में हमने कैसे लिया ये बताएंगे। उसके बाद अन्य भी 2-3 स्टॉक्स हैं जहां पर हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। मेक श्योर कि आपने वीडियो लाइक कर लिया हो, क्योंकि उससे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है, शायद आप जानते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको याद है कि आइनॉक्स लेजर और पीवीआर में एक न्यूज़ आई थी और यहाँ पर हमने आपसे कहा भी था कि ये ब्रेकआउट स्विंग ट्रेड है और यहाँ पर अपॉर्चुनिटी हमको तुरंत मिलेगी। और ब्रेकआउट स्विंग ट्रेड की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यहाँ जो हमको मतलब रिटर्न होता है वो अगले 5 से 10 दिन के अंदर मिल जाता है। या तो स्टॉप लॉस मिल जाएगा या तो हमको टारगेट मिल जाएगा। ठीक, अभी दूसरी स्ट्रैटेजी पे भी हम फोकस करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो हमको टारगेट मिले ये क्यों मिले। सरकार ने अनाउंसमेंट की थी कि जो मतलब क्या कहते हैं, मॉल्स नहीं हॉल्स,
हॉल्स कहते हैं ना, हाँ, हॉल्स, हॉल, जहाँ जो मूवी हॉल्स हैं वहाँ पर 100% अटेंडेंस अलाउड कर दी गई है। ये बहुत बेहतरीन पॉजिटिव न्यूज़ थी, और इसके पीछे की पॉजिटिव न्यूज़ मैंने डिकोड करने की कोशिश आपके सामने की थी, और बाद में देखिए ये मीडिया हाउसेस में भी आया है। अब ये चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी। अगर आप नहीं भी सीख पाते हो तो ऐसे समय पे आपको देखना है स्टॉक में मोमेंटम कैसा आया है। अगर वो बहुत ऊपर गैप अप कर गया, अवॉइड कर दीजिए। नहीं किया है, पॉजिटिव ट्रेड बना रहा है, पैटर्न सीखिए, इंट्राडे वाला पैटर्न सीखिए, वहाँ से आपको बहुत मदद मिलेगी। और अगर आपको लगता है कि वहाँ पर ट्रेड लेने लायक है तो स्टॉप लॉस लीजिए आप। 3 से 4% के आसपास का अगर आप स्टॉप लॉस ले रहे हो तो आपको 8 से 10% का टारगेट रखना चाहिए, और 2 से 3% का स्टॉप लॉस ले रहे हो तो आपको 5 से 7% का टारगेट रखना चाहिए। ये इंडिविजुअल पर्सनालिटी पे डिपेंड करेगा, आप किस तरीके का रिस्क ले रहे हो, कौन सा स्टॉप लॉस आप ढूंढ रहे हो, कहाँ पर आपका स्टॉप लॉस अवेलेबल है। अभी स्टॉप लॉस ढूंढने के लिए कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आप काफ़ी दिन से बाज़ार में हो और टेक्निकल चार्ट्स को देख रहे हो, समझ रहे हो, तो आप टेक्निकल चार्ट्स पे भी जो है सपोर्ट ढूंढ लेते हो। दूसरी सबसे आसान चीज़ जो आपके लिए अवेलेबल है वो ढेर सारे इंडिकेटर्स हैं, और मैंने आपको कुछ इंडिकेटर्स बताए भी हुए हैं, आप इनमें से देख सकते हो। मुझे बॉलिंजर बैंड पर्सनली बहुत पसंद है स्विंग ट्रेड के लिए, और आपको सुपर ट्रेंड भी बहुत हेल्प कर देता है। ठीक है, पिवट पॉइंट्स आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता देते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपको बढ़िया लेवल बता देता है। जब आप एक दूसरे, जो मैं दूसरा एंगल डिस्कस करूंगा स्विंग ट्रेड का, वहाँ पर बता देता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट की यहाँ से आपको खरीदारी करनी चाहिए। जैसे कि अभी एक स्टॉक हम डिस्कस करेंगे ITC, ठीक है। ये कंपनी अभी हमको जिस रेट पे मिल रही है, ऊपर के लेवल से फिबोनाची रिट्रेसमेंट ठीक ठाक लेवल पे आ चुका है, यानी कि यहाँ से स्टॉक में बहुत गिरावट दिखती है तो 3-4% की, वहाँ से ये स्टॉक एक बार के लिए रिकवर जरूर करेगा और हमको 5 से 7% का रिटर्न दे सकता है। अब आपको ये समझ कब आएगा कि ये स्टॉक 200 पे अभी लेने लायक है या 195-190 पे लूँगा, ये आएगा एक्सपीरियंस के साथ में समझ। मैं वापस आता हूँ इनॉक्स लेजर और PVR पे। यहाँ डिस्कशन जरूरी इसलिए है क्योंकि हमने जो मूव पकड़ा, ये मूव हर कोई पकड़ सकता था, इवन मैंने आपको वीडियो बनाकर भी बताया। ठीक, एक स्टॉक की मैं बात करूँगा, BPCL, भारत पेट्रोलियम। अगर आपको याद हो मैंने आपको जब ये स्टॉक यहाँ पर अवेलेबल था गिरावट में, यहाँ पर आपसे कहा था इस स्टॉक में आप स्विंग ट्रेड ले लीजिए, वीडियो अवेलेबल होगी, उसको जरूर देखिएगा आप। ठीक, यहीं पर मैंने आपको कहा था स्विंग ट्रेड लीजिए, और ये स्टॉक कितना गया था, 405 रुपये के आसपास गया था। 405 के आसपास मैंने आपको प्रॉफिट बुक करने के लिए भी कहा था, क्योंकि हमारे पास प्रीवियस रेजिस्टेंस था और मुझे पता था कि एक बार के लिए यहाँ रुकेगा। मुझे नहीं पता था कि ऐसी बाजार में गिरावट आ जाएगी, ये स्टॉक फिर से आपको गिर जाएगा, गिरा हुआ मिलेगा। लेकिन समझिएगा, बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, और यही आपके लिए क्रक्स है। क्या क्रक्स है? आप रेजिस्टेंस को देखिए, पूरे चांसेस हैं कि आप फेल हो जाओ, ये आपके रेजिस्टेंस को तोड़कर बहुत ऊपर भाग जाए। लेकिन हमको क्या चाहिए था? हमको चाहिए था 5 से 7%। हमको यहाँ पर 8% अगर मिल जा रहा है, हम चुपचाप लेकर एग्जिट करेंगे ना। और यही होती है बात लालच की। ये बाजार, मैं बार बार ये चीज़ कहता हूँ, इसको नोट करके कहीं चिपका लीजिए कि ये बाजार आपको उतना देगी जितना आप डिजर्व करते हो। कहीं कहीं आपके लिए लक काम करता है, वो भी तब काम करेगा जब आप रूल्स एंड रेगुलेशंस पे फोकस करोगे। नहीं तो आज लक है और कल बैड लक हुआ ना, तो सारा पैसा जीरो होगा। क्योंकि आज लक है तो आप 100 रुपये से 120 रुपये पर एग्जिट कर जाओगे, लेकिन जिस दिन बैड लक हुआ 100 रुपये से 80 जाएगा, आप होप में बैठ जाओगे। 80 से 60 जाएगा, आप होप में बैठ जाओगे। 60 से 40, 20, 10, 15, 12, 1, 2, 3 हो जाएगा। फिर क्या करोगे? इसीलिए मैं कहता हूँ लक हमारी मदद करे वो अच्छी बात है, लेकिन हम अपने रूल से पैसा कमाएंगे, वही चीज़ मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ये सब चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ उसको जाकर पीछे ट्रैक भी कर सकते हो, और वहाँ से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। खैर, अभी आगे बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन में। एक्सप्लेनेशन में आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ आपको बताएंगे। जैसे कि इस रेजिस्टेंस की हमने बात की, वैसे ही एक बात आती है सपोर्ट की, और यहाँ पर एक दूसरी स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हमारे सामने झलकती है, जो हमने आपको बताई है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में 1900 के लेवल पे बेहतरीन सपोर्ट अवेलेबल है। 2 दिन पहले मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि ये सपोर्ट पहली बार तोड़ा, तुरंत ऊपर आ गया स्टॉक, और यहाँ पर हमने स्विंग ट्रेड लिया था। अगर आपको याद हो, वीडियो आपने फॉलो की हो, मैंने आपको यहाँ पर वीडियो बनाकर बताया था कि ये स्टॉक खरीद लीजिए। दूसरा स्विंग ट्रेड हमने कब लिया? जब ये स्टॉक में अचानक से गिरावट आई थी और हमने आपको कहा था खरीद लीजिए, ये स्टॉक 1900 के नीचे एकदम वैल्यू पे मिल रहा है, आप तुरंत खरीदिए। और वहाँ से देखिए कितना बढ़िया मोमेंटम आया। मैं इसी मोमेंटम की बात पकड़ने की कोशिश करता हूँ, 5 से 7%। और देखिए सक्सेस रेशियो आप खुद डिसाइड करेंगे, आप खुद जाकर चेक कीजिए। हमने पकड़ा, मोमेंटम आया। अभी यहाँ पर जब अवेलेबल था, मैंने आपसे कहा था कि अब मैं यहाँ पर कम श्योर हूँ ऊपर जाने के लिए।
भले यहाँ से देखो 1900 पे सपोर्ट तो है, ये अब हर कोई जानता है, लेकिन एक चीज़ अगर आपने टेक्निकल चार्ट्स को फॉलो किया होगा या टेक्निकल एनालिसिस आप करते होगे तो आपको पता होगा कि जब भी कोई एक स्टॉक एक ही प्राइस पे जाकर पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार हिट करता है तो सोचिए यहाँ पर जिनको खरीदना था वो ऊपर गए, अगर वो प्रॉफिट नहीं बुक किए हैं तो यहाँ पर दोबारा नहीं खरीद पाएंगे, ठीक, क्योंकि वो अब लॉस में आ चुके हैं, ठीक है, लॉस में या कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुके हैं, दोबारा यही हो गया तो यहाँ पर खरीदार कम हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि जिनको लेना था पहली बार वो ले चुके, लेकिन उनको बेचने का मौका नहीं मिला, दोबारा ले लिए, नहीं मिला, दोबारा ले लिए। अब यहाँ पर खरीदार जब कम हो गए इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर स्टॉक अब कमज़ोर हो गया। ये टेक्निकल बात है, बहुत से लोग जो टेक्निकल एनालिसिस करते होंगे वो इस बात से रिलेट कर पाएंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पहली बार हुआ ये तो डेड कैट बाउंस हो गया, अच्छी बात है, लेकिन दूसरी बार, तीसरी बार और अभी चौथी बार यहाँ पर है। अगर मार्केट में कोई 5% का भी करेक्शन आ गया तो रिलायंस हमको 10% नीचे यहाँ से मिल सकता है, लेकिन क्या उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है? जी नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो सपोर्ट है, और आपको मैं यहाँ पर 2 चीज़ें सीखने को कहूँगा। डीएमए पढ़ लीजिए, ठीक है, सीख लीजिए डेली मूविंग एवरेज क्या होता है। उसके लिए मैंने मूविंग एवरेज पे एक वीडियो बनाई है, पुरानी है लेकिन वहाँ से इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी मिलेगी, वो भी ज़रूर देखिएगा, जिससे आप समझ जाओ चीज़ों को और उसको सिचुएशन को टैकल करना सीखो कि कैसे आपको मूविंग एवरेजेस पे फोकस करना है। अब अगर आप देखोगे ये लेवल, ठीक, ये लेवल कौन सा है? 1800 का। 1800 के नीचे रिलायंस के लिए जाना ये बहुत, मतलब होता है ना, बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा निफ्टी में कोई मेजर करेक्शन। तो अगर आपको रिलायंस 1900 का सपोर्ट तोड़ता हुआ दिखता है और इस सपोर्ट को तोड़ने के बाद कोई एक मेजर छोटा सा भी करेक्शन आता है जैसे कि 2 से 3% का, वहाँ पर आपको बाइंग इनिशिएट कर देनी चाहिए मेरे हिसाब से। ये जो टेक्निक है ये है यहाँ पर एवरेज करने वाली टेक्निक कि आप कोई स्टॉक 100 में खरीदे, उसके बाद उसको 95 में खरीदिए और उसके बाद उसको 90 में खरीदिए, आपको जो एवरेज मिल जाएगा वो 95 मिल जाएगा, और वो स्टॉक अगली बार जाते ही अगर 98, 99 आता है तो आपके लिए प्रॉफिट बुक करने का मौका होगा एक मेजर रेजिस्टेंस से पहले, ठीक। और जब भी आप स्टॉक बाई करो तो ध्यान ये रहे कि नीचे एक सपोर्ट अवेलेबल हो। जैसे कि ये स्टॉक अगर आपको बाई करना था, मैंने उस दिन भी बताया था, 2 दिन पहले जो वीडियो बनाई थी, कि 1900 के सपोर्ट को मैं इस बार बड़ा तो नहीं मान रहा हूँ, लेकिन सपोर्ट है और वहाँ सम्मान पाना भी पूरा चांस है, क्योंकि बाजार अपने ऑल टाइम हाइज पे है। मैं नहीं खरीद रहा हूँ और इसका ये मतलब नहीं कि आपको भी नहीं खरीदना है। अगर आप रिस्क ले सकते हो 1900 के नीचे 1.5-2% का स्टॉप लॉस लगाइए। 1900 के आप 1% ऊपर ले रहे हो, यानी कि आपका स्टॉप लॉस 3% का हो गया। अभी आपको टारगेट कितना सेट करना है? 6 से 7% का। और आपको हो सकता है ये स्टॉक दे भी दे, अगर नहीं देता है वो हमारी पर्सनल चॉइस होगी कि हमने लिया और हमको नहीं मिला। लेकिन एंड ऑफ द डे आपको क्या ढूंढना है कि आप जो प्रोबेबिलिटी पे काम कर रहे हो वो आपके लिए सक्सेसफुल है या नहीं। जैसे कि हम इंट्राडे ट्रेड करते हैं, वहाँ पर हम आपको यही चीज़ सिखाते हैं, और एक एक चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब मैं करके आपके सामने रखता हूँ, पूरा का पूरा निचोड़ आपके सामने रख दिया। और आपको एक और बात बता देता हूँ कि आप आज से अपनी एक डायरी बना लीजिए और वहाँ पर आप अपने स्विंग ट्रेड्स को लिखिए कि आप जो भी ट्रेड लेने जा रहे हो, कम से कम जो भी ट्रेड आप 3 महीने से कम टाइम पीरियड के लिए ले रहे हो, उसका कारण लिखिए कि मैं कौन सा एनालिसिस यहाँ पर फॉलो कर रहा हूँ। मैं ब्रेकआउट पे ले रहा हूँ, सपोर्ट पे ले रहा हूँ, या फिर कोई टीवी वाले के कहने पे ले रहा हूँ। टीवी वालों को भूल जाइए, हम जैसे एक्सपर्ट्स को भूल जाइए। हम आपको जो बात बता रहे हैं अगर आप इससे रिलेट कर पाना तभी आप आगे बढ़ के ट्रेड लेना। ऐसा मैं आपको बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप इसी पैटर्न पे ट्रेड लेना चालू कर दो। सपोर्ट ढूंढना है, सपोर्ट के लिए ढेर सारे पैरामीटर्स अवेलेबल हैं। मैं आपको अक्सर वीडियोज़ में बताता रहता हूँ। मैं खुद आपके सामने स्टॉक्स लाता हूँ जहाँ पर स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती है। बीपीसीएल की वापस बात करेंगे। बीपीसीएल में वापस बात क्यों? क्योंकि ये वापस 400 के लेवल पे आ चुका है और 400 पे देखिए रेजिस्टेंस फिर से अवेलेबल है। लेकिन पहली बार गया, दूसरी बार गया और तीसरी बार यहाँ पर आ रहा है। यकीन मानिए जैसे कि सपोर्ट कमज़ोर हो जाता है ना पहली बार, ठीक है, दूसरी बार, अब ये तीसरी बार रेजिस्टेंस पे आ रहा है। अगर आपको ये स्टॉक यहाँ पर रेजिस्टेंस तोड़ता हुआ दिखाई दे गया ये वाला, तो इसमें बढ़िया रन आएगा जो कि 8 से 10% का हो सकता है, और मैं उसको कैप्चर करने की कोशिश करूँगा। आप भी कोशिश कीजिएगा। हो सकता है कि हमें यहाँ पर स्टॉप लॉस देना पड़े। जैसे कि यहाँ पर ये स्टॉक ऐसे मौके पे अवेलेबल है कि यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लेना ही नहीं है। ये स्टॉक आप 360 पे खरीदिए, 340 पे मिले और खरीदिए, 320 पे मिले और खरीदिए, 300 पे मिले और खरीदिए। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आप ये स्टॉक वैल्यू पे नहीं खरीद रहे हो। एक टर्म में अगर आप देखोगे कि स्टॉक फिर भी आपको सस्ता ही मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। उसके बाद टारगेट सेट कीजिए 5% का, 6% का, 7% का, आपको बढ़िया ट्रेड मिल जाएगा। और ज़्यादा चांसेस क्या हैं कि यहाँ पर ये रेजिस्टेंस अब ब्रेक कर देगा। अगर निफ्टी अपने ऑल टाइम हाइज पे ट्रेड करती रही, बीपीसीएल तोड़ेगा। खैर ये भी बात आगे जाने दीजिए, हम वापस आते हैं अपने कैलकुलेशन पे। और कैलकुलेशन पे वापस क्यों आते हैं? मैंने आपको बताया कि हम जो कमाते हैं
वो 2% के आसपास की एक्सपेक्टेशन होती है। और ये एक्सपेक्टेशन मैं क्यों लगाता हूँ वो भी वीडियो अवेलेबल है, वो भी ज़रूर देखिएगा। और मैं एक प्लेलिस्ट भी बनाया हूँ आपके लिए डबल आई स्पेशल वीडियोज़ वाली, वो जब आप देखेंगे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। मैं आपसे आज से चाहता हूँ कि आप एक प्रण लीजिए कि जो भी करोगे खुद के ऊपर जिम्मेदारी देकर करोगे। और एक महापुरुष की बात मैं यहाँ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। रिस्पॉन्स करने की एबिलिटी, अब ये रिस्पॉन्स करने की एबिलिटी आपके पास कब आएगी, जब आप खुद से कोई ट्रेड लोगे। अगर आपने खुद से कोई स्टॉक 100 पे बाई किया है तो खुद से ही आप डिसीजन लोगे कि 95 पे एग्जिट करना है या नहीं। लेकिन अगर किसी ने आपको बता दिया कि 100 पे बाई कर लो और वो अवेलेबल नहीं है तो आप 95 पे एग्जिट नहीं करोगे माय फ्रेंड। यही मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। इस वीडियो का क्रक्स यहीं पर आकर ख़त्म होता है कि जब आप रिस्पॉन्स की एबिलिटी होगी आपके पास, यानी कि आपने जो भी रिस्पॉन्स दिया है, ठीक है, उस पर आप एक्ट कर पाओ, ठीक, उस आपकी एबिलिटी हो वहाँ पर, तब तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। अगर आप दूसरों पे डिपेंड रह गए, अपने स्टॉक का प्राइस पूछते रहे कि मैंने 100 पे लिया, 50 पे लिया, तो फिर मुझे अफसोस के साथ रहना पड़ेगा, आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, बीपीसीएल, रिलायंस और आईटीसी, बीपीसीएल स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमारे पोर्टफोलियो में हो सकता है। रिलायंस हमने बहुत छोटी क्वांटिटी खरीदी हुई है 1900 पे, एज सजेस्टेड टू यू गाइज, मतलब काफ़ी ज़्यादा छोटी क्वांटिटी है। जितनी क्वांटिटी मैं नॉर्मली स्विंग ट्रेड में डालता हूँ उसकी 1/5 1/6 है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर। और आईटीसी में बिल्कुल भी अभी खरीदारी नहीं हुई है स्विंग ट्रेड के लिए। और एक चीज़ याद दिला दूं, आईटीसी में भी रिलायंस के साथ मैंने आपको यहाँ पर बाइंग रिकमेंडेशन दी हुई थी, इस बार नहीं दी है, उस सेम चीज़ जो मैंने आपको बीपीसीएल में समझाई। आई होप आप चीज़ों को समझे होगे, इसको पॉजिटिव नोट पर लेकर चलोगे। ऐसा मैं आपको कोई जादू की छड़ी नहीं दिया हूँ जिससे आप कल से आप राजा बन जाओगे, जैसे और लोग देते हैं कि ये स्टॉक खरीद लो आपको बनाएगा करोड़पति। मैंने आपको ऐसा कुछ नहीं बताया है। मैंने आपको ये बताया है कि आपके पास अगर 1000 रुपये हैं, ठीक है, 1000 रुपये हैं, उसको 1040 बना लो अगले महीने तक उसको 1040 बना लो। और अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो क्या कर रहे हो बाज़ार में, यहाँ से जाइए। मैंने आपको शुरुआत में बताया था, टीवी लीजिए, रिमोट लीजिए और बच्चों के साथ या जो भी हो घर में उसके साथ ऐश कीजिए। क्योंकि आप अगर 1000 को 1040 बनाने नहीं आए हो बाज़ार में, और ये थोड़ा सा मैंने हायर नोट पे ले लिया, मैं तो कहता हूँ आप 1020 भी अगर एक महीने में 1000 को कन्वर्ट कर दिए और अगले महीने आपने 1000 और ऐड किया, यानी कि 2020 में आपने कुछ ना कुछ अचीवमेंट दिखाई है। ये आपको खुद को बताना होगा, समझ रहे हैं ना। ये 2020 की अचीवमेंट है आपके लिए। अगले महीने आपको 1000 ऐड करना है। एज एन स्टूडेंट भी आप इतना कर सकते हो। एक स्टूडेंट, एज अ स्टूडेंट आप ये काम कर सकते हो या नहीं? अगर नहीं कर सकते 500 से शुरुआत कीजिए, 2 4 5 महीने में आपके पास इतना फंड अवेलेबल होगा, आप कर पाओगे। और दूसरी एक चीज़ मैं आपको जाते जाते बताऊंगा कि हम इंट्राडे भी करते हैं, वहाँ की भी पैटर्न आपको सिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। आप उस पर भी अपना हाथ आजमा सकते हो। और इस बाज़ार में हो, मैं तो कहता हूँ विदाउट रिस्क यहाँ पर कोई भी आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और छोटे ही रिस्क की मैं बात कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ आप इस बाज़ार से 3 स्विंग ट्रेड में हो सकता है कि 12-15% कमा लो, फिर 2 में आपका स्टॉप लॉस भी जा सकता है। चलिए मान लेते हैं 6% 7% का आपका स्टॉप लॉस चला गया, और ओवरऑल जो आपका प्रॉफिट आएगा वो आएगा 5-6% का। अब इस 5-6% में मैं मान लेता हूँ आप एक डिस्काउंट ब्रोकर के साथ नहीं भी हो तो भी आपका 2% मान लेता हूँ कि पैसा चला गया ब्रोकरेज में, आपके 2 से 3-4% के आसपास रिटर्न हो गए ना। और मैं इसी रिटर्न की बात कर रहा हूँ इतनी कैलकुलेशन के बाद, क्योंकि जब आप मंथली बेसिस पे अपनी पोजीशंस को ट्रैक करोगे, आप ढेर सारे स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करोगे। और एक चीज़ मैं बोनस टिप आपको दे रहा हूँ जाते जाते, कि जब भी आप स्विंग ट्रेड कीजिएगा उन्हीं स्टॉक्स में कीजिएगा जिनकी क्वालिटी टॉप नॉच की हो। पहली चीज़, ये आपकी पहली प्रेफरेंस होनी चाहिए। दूसरी चीज़, वो स्टॉक एफेंडो का हो, ठीक है। सर्किट वाले स्टॉक्स में आप कोशिश कीजिए कम रहिए। अगर आप इतना कर लोगे, आप एक अच्छे ट्रेडर बनने की शुरुआत कर दोगे। आपको कैसी लगी ये वीडियो बताइएगा ज़रूर। मेहनत लगती है ऐसी लॉन्ग वीडियोस बनाने में, मुझे पता है कम लोग देखते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है, जो भी लोग देखो वो लाइक करके जाना, क्योंकि यहाँ तक आने की हिम्मत 95% लोगों की नहीं होती है। आते हैं कुछ लोग लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते हैं। मैं आप ही लोगों से कह रहा हूँ, अगर मैंने जो चीज़ें बताई इसको इम्प्लीमेंट करना चालू कर दीजिए, और 1000 रुपये ही एक साइड रख लीजिए या 100 रुपये ही साइड रख कर कीजिए। आप बहुत लोगों से बहुत आगे चले जाओगे, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को आप फेल कर दोगे। बस रूल पे फोकस कीजिए, और यही मेरी सक्सेस का मंत्र है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इंप्लीमेंट करते हो सक्सेसफुल जरूर बनोगे। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो टेलीग्राम पे इनोसेंट इन्वेस्टर सर्च करके पूछ सकते हो, या niftyindia.in विजिट करके पूछ सकते हो। मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।